दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोहम्मद सलाह के साथ धन्यवाद करता हूं मेरे शिक्षक का मुझे ये अवसर देने के लिए। आज हम सभी यहाँ पर 78वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं ये बात समझ करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। और उस समय के युद्धों में जब घर के हालात यूँ हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, जिस्म की कहीं बोटियां चली गई, जिस्म की कहीं बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरी नज़र में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से कर रहा है तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। परंतु एक वैचारिक बीमारी जो हमारे समाज में मुझे नजर आती है, यहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, परंतु अफसोस आज इंसान पैदा नहीं होते। हमें ज़रूरत है एक सच्चे और ईमानदार इंसान की। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। और राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब का बच्चा भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सरकारी स्कूल जाए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सरकारी स्कूल जाए। अब मैं सैल्यूट करना चाहूँगा सरहद पर दिन रात खड़े हर उस वीर जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से कर रहा है, जिनके बिना एक स्वच्छ भारत की कल्पना करना भी असंभव है। अब मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा कुछ पंक्तियों के साथ। हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता। हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसानियत हो जिंदा वहाँ मजहबों की बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो मेरे दोस्तों, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस बीती के लगे।